बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस वीडियो पे बात कर रहे हैं ये इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हमारे यंग जनरेशन के लिए इन तमाम बातों का जानना बहुत ज़रूरी है जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स की खराबी की वजह से क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, ये हार्मोन्स की खराबी मर्दों और औरतों दोनों में हो सकती है। ये हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सिक्रीशंस होती हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का जो है वो उनको स्टिमुलेट करते हैं कि अपने फंक्शंस करें। दोस्तों, वैसे तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है जिसमें मैंने पहले बताया मर्दों और औरतों दोनों में होते हैं, लेकिन आज हम खास तौर पे जो बात कर रहे हैं वो यंग लेडीज के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, यानी उनकी हार्मोन्स के अंदर खराबी हो जाना। कभी हार्मोन्स उनके बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्सक्रीट हो जाते हैं, कभी ये बिल्कुल बहुत ही कम मिकदार में होते हैं और कभी ये एक्सक्रीट होते ही नहीं हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये दो तरह के हार्मोन्स एक्सक्रीट करता है, एक FSH और दूसरा LH हार्मोन्स। ये FSH हार्मोन जो है बेसिकली हमारे जो है वो खवातीन जो है उनकी ओवरीज को जाके स्टिमुलेट करता है और ओवरीज से दो तरह के हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। जो हम बात कर रहे हैं कि खवातीन के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, तो दरअसल खवातीन के अंदर दो हार्मोन जो है वो ज्यादा ही इम्बैलेंस होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके लेवल का कम हो जाना और दूसरा मेल जो है हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका बढ़ जाना। अब ये बात आप कह रहे होंगे ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये देखिए मेल हार्मोन्स है। नहीं दोस्तों, ये खवातीन के अंदर भी इंतहाई कम मिकदार में होता है इनके इरेक्टाइल फंक्शंस के लिए। तो दोस्तों, जब ये दो हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं तो खवातीन जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं और इन्हीं बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये तमाम चीज़ों का इल्म जो है हमारी बहनों को और यंग लेडीज को होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर इनके बारे में इल्म नहीं होगा और वो अपनी बीमारी को इग्नोर करते जाएंगे तो आने वाले वक्त के अंदर हमारी ये यंग जनरेशन बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकती है। दोस्तों, जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो सबसे पहले खवातीन का जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। कभी तो मेंसेस बहुत ही कम आते हैं, 2-2 महीने नहीं आते। कभी होता है बहुत पेनफुल होते हैं, कभी होता है एक माह में 2-2 दफा 3-3 बार हो रहे होते हैं और कभी इतने प्रोफ्यूज और हैवी ब्लीडिंग होती है कि इन्हें जान के लाले पड़ जाते हैं। इसके साथ इनकी खवातीन के चेहरे जो बाल हैं सर के वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उनका पैटर्न बिल्कुल मेल की तरह होना शुरू हो जाता है। उनके अपर लिप्स के ऊपर और उनकी चिन के ऊपर जो है वो बहुत बाल आना शुरू हो जाते हैं। उनके चेहरे पे एक्नीज और पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं और चेहरे पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है जिसे हम झाइयां कहते हैं। इसके अलावा कई ख्वातीन ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज्यादा वेट कर जाती है, मोटी हो जाती हैं और कुछ ख्वातीन बिल्कुल पतली दुबली और अंडरवेट हो जाती हैं। इसके अलावा इन ख्वातीन के अंदर इनका मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है। कभी तो ये 1 मिनट के अंदर तोला, 1 मिनट में माशा, यानी मिनट के साथ इनका जो है वो मूड चेंज होता चला जाता है और ये हर वक्त गमगीन रहती हैं, परेशान रहती हैं, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं होती, किसी काम में दिलचस्पी नहीं होती, हर टाइम अपनी सोचों में परेशान रहती हैं और सर दर्द की शिकायत अक्सर करती हैं। ये वो चंद कॉमन जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई है। अब इसके अलावा ऐसी ख्वातीन जो है उनके अंदर इनफर्टिलिटी जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होगा तो ऐसी ख्वातीन को अंदर जो है वो एग्स मैच्योर नहीं होंगे और इनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ ख्वातीन के अंदर इसी वजह से फाइब्राइड हो जाती हैं, रहम के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं। तो अब इनका इलाज जो करना है हमने वो तिब्बे कदीम यानी तिब्बे यूनानी की असूलों को सामने रख के करेंगे। और मैं आज आपको एक ऐसी फार्मूलेशन हर्बल मेडिसिन की दे रहा हूं जो बिल्कुल फ्री में है, यानी आप अपने घर बैठे आसानी से बना सकते हैं और अपने ये हार्मोन इम्बैलेंस को 100% ठीक कर सकते हैं, नेचुरल वे से ठीक कर सकते हैं
आपको एलोपैथिक अंग्रेजी अद्वियात जो कि बेसिकली ज़्यादातर जो दवाएं इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं। जैसे कुछ खवातीन को वक्ती तौर पर तो उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन अक्सर खवातीन के अंदर ये फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। उनका बॉडी जो उनको ओवरी जो अपना एस्ट्रोजन बना रही थी वो बनाना भी कम कर देती है, जिसलिए वो परमानेंटली इस बीमारी का शिकार होती हैं। वो अद्वियात खाती हैं तो उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, वो एलोपैथिक बात छोड़ देती हैं तो उनके पीरियड फिर सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और तरह तरह की शिकायत उनको उठती हैं। तो इसका जो मैं असूल इलाज आपको बताऊंगा वो आपको एक तो है हमारा जो तिब का असूल इलाज है वो इलाज बिल ग़िज़ा है और इलाज बिल दवा है। अगर दोनों में से किसी एक को भी आप फॉलो नहीं करते तो समझिए कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग़िज़ा में किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ देना है। सबसे पहले तो यह आपने रिफाइंड शुगर को छोड़ना है, फिर है रिफाइंड साल्ट को छोड़ देना है, फिर यह है कि आपने रिफाइंड ऑयल को छोड़ देना है। आपने बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो खाना नहीं लेना। ये नहीं है कि जब भूख लगी उस वक्त पेट भर के खाना खा लिया, दिल नहीं करा फिर भी खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त खाना खाएं जिस वक्त आपको शदीद भूख लगी हो, लेकिन खाना फिर भी कम मिकदार में भूख रख के खाना चाहिए। ये है कि खाना जब भी खाएं बहुत एहतियात के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ और चबा चबा के खाएं, ताकि आपको खाना कम जो में खाएं और टाइम आप ज़्यादा इस्तेमाल हो, ताकि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो ना जमा हो जाए, जिसकी वजह से आपको मोटापा होगा। जब मोटापा होगा तो डेफिनेटली जो है फिर आपके अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेवल को हमेशा बेहतर रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, ख्वातीन हैं, जो हमारा वेट बढ़ गया है और उसके लिए वो बिल्कुल प्रोटीन को बंद कर देती हैं। अब होता क्या है कि प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में उसका लेवल कम हो गया तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं और ये अमीनो एसिड जो हैं यही बेसिकली हार्मोन्स बनाने के लिए काम आते हैं। अब कुछ हमारे ऐसी भी ख्वातीन हैं जो कि टोटल वेजिटेरियन है। अब वो ज़रा गोश्त नहीं खाएंगे, वो मक्खन नहीं खाएंगे, वो इस तरह के एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, तो उनके लिए प्रोटीन जो है लेने का पोर्शन जो है वो बहुत कम रह जाता है। मैं आपको ऐसा एक फार्मूला ऐसी चीज़ बता देता हूँ जिसमें हर तरह के ख्वातीन, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, तो हालांकि नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत से ऑप्शंस है ना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोटीन के लिए जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आप खाएं, उससे आपको हो जाएगा बेहतर। लेकिन वाकई ख्वातीन जो नॉन वेजिटेरियन है वो हर तरह के नट्स इस्तेमाल करें, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है। अब इनके अंदर जो है वो अच्छी मिकदार के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। इसके अलावा आप लोग जो हैं वो अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसके अलावा काले तिल हैं और सनफ्लावर जो है बीज हैं, इन तीनों को बराबर वजन में लेके थोड़ा सा सिंपल जो कढ़ाई में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें, क्योंकि अगर कुछ देर ज़्यादा देर पड़े रहे तो इसके अंदर कुछ कीड़े वगैरह पैदा होने का खतरा होता है। जब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं, एक तो ये होता है कि इसको ग्राइंड करना बड़ा आसान हो जाता है और दूसरा ये इसके रोस्ट करने ये प्रिजर्व भी हो जाते हैं। इन तीनों को बराबर वजन में लेके पाउडर बना के रख लें और चाय वाला 1 चम्मच है वो सुबह शाम इसे इस्तेमाल करें। इससे आपका प्रोटीन लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको नॉन रिफाइंड ऑयल जो है उसको यूज करना है, यानी रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। तो जो हमारे जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं, खास तौर पर ये देसी घी जो है, आप इसे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं और दीज आर द गुड फैट्स। अगर आप देसी घी नहीं पसंद करते तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा। ये ऑयल जो है ये भी इसके अंदर भी जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं और ये भी ख्वातीन के लिए बहुत अच्छी हैं, इनसे वेट नहीं बढ़ता। तो इस तरह आप जो है अपनी ग़िज़ा को लिमिटेड रखना है, कुछ ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना। अलबत्ता यह है कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हमारे मशरक़ी ख़वातीन में अक्सर ये होता है कि बस वो वॉक नहीं कर सकती, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से वो हार्मोन्स इम्बैलेंस का शिकार ज़्यादा होती हैं। तो इनके कम अज़ कम 1 आधा घंटा तो लाजमी वॉक करनी है। मज़ीद उनको जो है
क्या रात को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए? उनको 6 से 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए। रात को सोते वक्त लाइट्स वगैरह टोटल ऑफ कर देनी चाहिए, ताकि दिमाग को ये पता चले कि अब हम सोने का टाइम है। क्योंकि सोने में भी ऐसे हमारे कुछ एंडोक्राइन्स जो है ग्लैंड उस टाइम काम करते हैं जो कि डे नाइट में नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने ज़हन में रखिए, इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और साथ में अब जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ आप ये इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेचुरल वे से, एक कुदरती तरीके से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बहुत बढ़ चुका है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। आपकी चिन पे जो बाल आ रहे हैं, आपके अपर लिप्स पे जो बाल हैं वो ऐसा ऐसा पतले और कमज़ोर होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वो गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, 3 अज़ा का फार्मूला है, बनाना बड़ा आसान है। सिर्फ करना यह है कि उसको खालिस लेना है। आपने किसी अच्छे पंसार स्टोर से लीजिएगा जो कि ईमानदार हो, और वह आपको 1 नंबर चीज़ें, खासतौर इसमें जैसे ज़ाफ़रान है, इसमें 10 ग्राम है, जुंद बदस्तर जो है वो 20 ग्राम है, और मुर मक्की जो है वो 40 ग्राम है। ये तीनों चीज़ों को अलग अलग फाइन पाउडर कर लीजिएगा, और 250 मिलीग्राम के कैप्सूल मार्केट में मिल जाते हैं, उनको फिल करके रख लें। नहीं कैप्सूल बनना चाहते तो आप काले चने के बराबर इनकी गोलियां बना लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे इनको मिक्स करने के बाद, तो खुद ही इसके अंदर जो वो लेस पैदा हो जाएगी, क्योंकि मुर मक्की एक तरह की गोंद है और इससे ये टैबलेट बनाना बहुत आसान है। आप गोलियां बना के इसे धूप में खुश्क कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली जो आपने इस्तेमाल करना है। और बिलीव कीजिए, आप सिर्फ 28 दिन तक ये दवा इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह। और साथ जो मैंने आपको डाइट चार्ट बताया, डाइट बताइए क्या खाना है क्या नहीं खाना, इन सब चीज़ों का फॉलो करेंगे तो सिर्फ 28 दिन के अंदर ये आपका हार्मोन इम्बैलेंस 100% ठीक हो जाएगा, और आपको सारी ज़िंदगी एलोपैथिक और अंग्रेजी अद्वियात नहीं खानी पड़ेंगी, और उनके साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच जाएंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।